हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल हेतीज वॉइस में। गंगा की जब आँख खुली और वो एकदम से खड़ी हो गई। 6 बज गए, आज तो मेरी शामत है। तभी सास की आवाज़ आई, अरे ओ महारानी, सूरज सर पे चढ़ आया, तुम चाय क्या खाने के समय पर दोगी? घर में इतना सारा काम पड़ा है, पर इस महारानी को तो सपनों में ही रहना है। ऐसे ही नवाबी चाहिए थी तो अपने बाप के घर पर ही रहना था। नितिन ने भी कहां से लाकर हमारे माथे पटका है इस गवार को। न काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। ये और इसके 3 बच्चे पूरा दिन खाते रहते हैं। इसके बाप को तो अपने बच्चों की कुछ फिक्र थी नहीं, हमारे लिए पैदा किया था। सास बोलती रही। गंगा जल्दी से बाहर आई और घर के कामों में लग गई। पहले चाय बनाई और घर के सभी लोगों को दी और फिर अपने बच्चों को उठाकर नहलाकर स्कूल भेजा। बच्चों को स्कूल बस में बिठाकर वापस आती तब तक थक चुकी थी, तो चाय का कप लेकर बैठी। तभी सास ने फिर से आवाज लगाई, देखो महारानी जी को कैसी बैठी है, कुछ घर की या घर के कामों की चिंता है इसे? इस बुढ़ापे में सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। सास गंगा को बात बात पर ताने मारती, पर गंगा सामने कुछ नहीं बोल सकती। गंगा ने चाय का कप वैसे ही छोड़ दिया और काम में लग गई। गंगा को तो पहले से ही चाय पसंद ना थी। जब वो शादी करके ससुराल आई तभी गंगा ने अपनी सास से कहा, माँ जी मैं चाय नहीं पीती। सास ने पूछा, चाय नहीं पीती तो क्या पीती हो? गंगा ने बताया, दूध। दूध शब्द सुनकर तो सास ऐसे चौंकी जैसे तिजोरी की चाबी ही मांग ली हो। सास ने कहा, तुम्हारे गांव में गाय भैंस रखते हैं, इसलिए दूध दही आसानी से मिल जाता है। यहाँ शहर में तो दूध खरीद के लाना पड़ता है। सबकी चाय बन जाए उतना दूध ही लाना कठिन होता है। पीने की तो बात दूर रही, चाय की आदत डाल लो। और फिर गंगा ने दूध के बारे में सोचा तक नहीं। जब गंगा शादी करके इस घर में आई तब तो घर में काम वाले आते थे, झाड़ू पोछा और बर्तन करने। पर जब छुट्टी लेते तो गंगा को ही सारा काम संभालना पड़ता, तब उसका काम बढ़ जाता। पर गंगा अच्छे से कर लेती। गंगा के बाद उसकी ननद की भी शादी हुई, पर उसका पति घर जमाई बनकर यहीं रह गया, जो सास का बहुत लाडला दामाद था। और फिर बाकी के 2 देवरों की भी शादी हुई, जिन्होंने लव मैरिज की, और उनकी पत्नियां बड़े घर की बेटियां थीं। तो उनको सास ससुर से या घर के कामों से कोई मतलब नहीं था। बस काम करने के लिए तो सिर्फ गंगा। गंगा का पति बहुत शराब पीता था, इसके कारण उसकी बहुत जल्दी ही मृत्यु हो गई। पर 3 बच्चे होने के कारण गंगा कहाँ जाती? तो सास ससुर ने गंगा पर एहसान किया और तीनों को पाला। उसके बदले गंगा सारा दिन घर का काम करती। काम वाली जो आती थी उसे भी छुड़वा दिया है। सास ने कहा, मुफ्त में खाती है तो इतना काम तो करेगी ना। सास को देखकर घर की 2 छोटी बहुएं भी गंगा पर हुकूमत चलाती थी और अपना सारा काम गंगा से करवाती। परिवार बड़ा था तो कब सुबह से शाम हो जाती पता ही नहीं चलता। दोनों देवरानी सुबह से ही बाहर निकल पड़ती, कभी शॉपिंग करने तो कभी मल्टीप्लेक्स में मूवी देखने, तो कभी ऐसे ही घूमने। किटी पार्टी भी करती, पर सास को उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं था। गंगा के भी शौक थे, पर पैसा नहीं था। सास मुफ्त में 3 बच्चों और गंगा को खिलाती है तो पूरा वसूल करती। पूरा दिन हाथ धोकर पीछे पड़ जाती। जरा सी फुर्सत मिले तो कोई न कोई काम सौंपती। बहू अचार बना दे या फिर नाश्ते के लिए फरसी पूरी बना दे, और गंगा करती रहती। सास को लगता इस महंगाई में 4 लोगों का मुफ्त में पालना ही है, तो काम करवा के बचत करती। गंगा का मायका नज़दीक के गांव में ही था, तो उसे साल में 1 बार ही वहां जाने की छुट्टी दी जाती। गंगा की सास जाते समय बस का किराया हाथ में देती और कहती, वापस आते समय अपने पिता से किराया मांग लेना। साल में 1 बार जब बच्चों की स्कूल की छुट्टी होती तो 1 हफ्ते के लिए गंगा को बच्चों के साथ मायके भेजते। तब गंगा जी भर के जीती।
बच्चों के साथ खेलती, पूरे गांव में घूमती, अपने सारे दुख भूल जाती। तब उसे घर के कामों की भी चिंता न होती और थाली में अपने मनपसंद खाने की चीज़ न देखकर वो रूठ भी लेती। गंगा के माता पिता को गंगा का दुख पता था, पर वह भी क्या कर सकते थे। उनसे जितना हो सकता उतनी मदद करते। तीनों बच्चों के और गंगा के लिए कपड़े मायके से ही आते और कोई छोटी सी सोना चांदी की चीज़ भी भेंट में देते, ताकि सास गंगा को ताना न सुनाए। पर जब गंगा उसे लेकर ससुराल आती तो सास को तो कम ही दिखता। वो मुंह बिगाड़ कर बोलती, तेरे बाप ने इतना ही दिया, ये मिठाई तो बच्चे एक दिन में ही खा जाएंगे। और ये साड़ी कितनी हल्की है, और महारानी ये जो सोने चांदी के जेवर लेकर आई हो उसे छुपा कर रखना, मेरी बेटी देखेगी तो वो भी लेने के लिए जिद करेगी। वैसे भी घर चलाना कठिन है, इतने खर्चे कहाँ से करेंगे। और गंगा को माता पिता का दिया हुआ जेवर मन मारकर तिजोरी में ही रखना पड़ता। कुछ पहन नहीं सकती। वो सास के ताने तो सह लेती, पर खाने पीने की चीजों में भी भेदभाव होता। जब भी कोई अच्छी चीज घर में बनती तो घर के सभी लोग पहले खाते और गंगा और उसके बच्चों को बाद में मिलता। कभी तो कुछ मिठाई या कुछ खाने की चीज जल्दी खत्म हो जाती तो उसके बच्चे देखते रहते। कभी कभी तो उन्हें मिलता भी नहीं। कभी गंगा के मायके से कोई मिलने आता तो घर का कोई उनको पानी भी नहीं पूछता। एक दिन गंगा को बहुत ज़्यादा बुखार था। उसने पूरा दिन खाना भी नहीं खाया, पर किसी ने उसकी खबर भी नहीं ली। गंगा को लगा कि एक गिलास दूध पी लूं तो अच्छा लगेगा। बाहर जाके गंगा ने अपनी सास से कहा, माँ जी एक गिलास दूध मिलेगा, मुझसे कुछ खाया नहीं जाता। सास ने कहा, क्या दूध? अरे बहू, यहाँ दूध सूंघने को नहीं मिलता और तुम्हें दूध चाहिए? तू कहे तो कड़क चाय बना देती हूँ। गंगा ने कहा, चलेगा माँ जी। इस बात का पता जब गंगा के मायके वालों को लगा तो उन्होंने बहुत आग्रह करके एक गाय भेजी। तब भी सास का मुंह फूल गया। अरे बाप रे, गाय? इसका काम कौन करेगा? मुझसे इस उम्र में इतना काम नहीं होगा। गंगा ने कहा, अब चिंता ना करना, मैं करूंगी माँ जी। सास ने फिर से कहा, एक बात कान खोल कर सुन ले, घर में अगर गाय रहेगी तो दूध सब खाएंगे। ऐसा ना हो कि तुम दूध सिर्फ अपने और अपने बच्चों के लिए रखो। गंगा ने कहा, ठीक है माँ जी। घर का काम भी करना होता और गाय की देखरेख भी रखनी होती। तो गंगा खूब थक जाती थी, पर उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। ऐसे ही दिन निकलते गए। गंगा का बेटा नीरव पढ़ने में बहुत अच्छा था। बड़ा होकर उसे स्कॉलरशिप मिली और वो पढ़ाई के लिए विदेश गया। गंगा के सास ससुर अब नहीं रहे। थोड़े ही साल में गंगा का बेटा नीरव विदेश से डॉक्टर बनकर वापस आया और उसकी नौकरी मुंबई की एक बड़ी हॉस्पिटल में लगी। तो वो गंगा और उसकी 2 बहनों को भी अपने साथ मुंबई ले गया। अब गंगा के अच्छे दिन आ गए थे। तीनों बच्चे और माँ शांति से रहने लगे। थोड़ा समय तो बहुत अच्छा कटा। फिर गंगा ने अपनी 2 बेटियों की भी शादी करवाई। अब गंगा और उसका बेटा नीरव दोनों अकेले हो गए। गंगा नीरव से कहती, बेटा तू भी अब शादी करके बहू ले आ। नीरव अपनी हॉस्पिटल में ही अपने साथ काम कर रही एक लड़की को पसंद करता था, जो बहुत बड़े घर की बेटी थी, जो बहुत पढ़ी लिखी और खुले विचारों वाली लड़की थी। तो शादी की बात आगे बढ़ी। गंगा ने ऐतराज़ जताया कि रिश्ता तो बराबरी वालों में ही अच्छा लगता है, पर नीरव को श्वेता बहुत पसंद थी, तो वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था। तो दोनों की शादी करवा दी। गंगा की सहेलियों ने उसे कहा, वाह गंगा, तेरे तो भाग खुल गए, बहू कितनी सुंदर लाई हो। गंगा भी बहुत खुश थी। श्वेता अपने साथ बहुत सारा दहेज लेकर आई थी। वो अपने माता पिता की एकमात्र संतान थी, तो उनके बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी श्वेता की ही थी। थोड़े दिन तो बहुत अच्छे से कटे। गंगा सोच रही थी अपनी उम्र की स्त्रियों की तरह वो भी अब घर की जिम्मेदारी बहू को सौंपकर मुक्त हो जाएगी। किटी पार्टी करेगी,
पोते पोती के साथ खेलेगी, अब उनके जीवन में शांति आई है। जिस तरह से उसने अपनी सास की सेवा की, वैसे ही उसकी बहू भी गंगा की सेवा करेगी। पर गंगा का डर सही था। श्वेता मॉडर्न लड़की थी जिसे घर के काम में कोई रुचि नहीं थी। जब कोई श्वेता की बात नहीं मानता तो वो गुस्सा करती और किसी से बात नहीं करती, घर में तोड़फोड़ करती। वो पूरा दिन हॉस्पिटल में नीरव के साथ ही रहती और घर पे आकर गंगा पर ऑर्डर करती। थोड़े टाइम बाद तो उसने काम करना भी छोड़ दिया। श्वेता बड़े बाप की बिगड़ी औलाद थी। श्वेता को यह घर बहुत छोटा लग रहा था। उसके पापा का बहुत बड़ा बंगला है। श्वेता ने अपनी इच्छा जताई कि मम्मी पापा के बाद तो ये सब मेरा ही है, और मम्मी पापा अभी लंदन में रहते हैं, यहाँ तो कभी कभी ही आते हैं, तो क्यों ना हम हमारे बंगले में शिफ्ट हो जाए। गंगा ने इनकार किया, नहीं, हम अपने घर में ही रहेंगे। पर बहू बेटे के सामने गंगा की कुछ नहीं चली और उन्हें श्वेता के बंगले में जाकर रहना पड़ा। महल जैसा घर, नौकर चाकर। श्वेता किटी पार्टी करती। जब किटी में श्वेता की बारी होती तो वो घर पर ही अपनी सहेलियों को इकट्ठा करती और छोटे बच्चों के जैसे धमाल मस्ती करती। बहुत सारे खाने का लिस्ट गंगा को देती। गंगा को भी यह सब पहले तो अच्छा लगता था, पर जल्दी ही वो थक गई। उसे लगता कुछ तो गलत हो रहा है। उसका बेटा हमेशा काम में व्यस्त रहता, बहू अपनी मस्ती में ही व्यस्त रहती और गंगा अपनी समस्याओं में व्यस्त रहती। बहू को तो कुछ कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि कहने से बहू सुनने वाली तो थी नहीं। दिन ब दिन श्वेता बिगड़ती जा रही थी। श्वेता की आदतें सारी नवाबी थी। सुबह उठते ही श्वेता गंगा से चाय मांगती। गंगा ने कई बार श्वेता को प्यार से समझाया, कहा, नीरव जल्दी हॉस्पिटल जाता है तो उठकर नीरव को चाय नाश्ता क्यों नहीं देती। घर में 1000 नौकर क्यों ना हो, पर पति को तो पत्नी के हाथ की चाय ही अच्छी लगती है। पर श्वेता ने तो मुंह पर ही बोल दिया, मुझसे ये सारे नौकरों वाले काम नहीं होंगे। मुझे आँख खुलते ही बेड टी पीने की आदत है। घर में चाहे कितने ही मेहमान हो या फिर कोई आया हो, श्वेता को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका अपना एक रूटीन था। सुबह उठकर जॉगिंग करने जाती या फिर हेल्थ क्लब। लंच के टाइम तक बाहर ही रहना। कभी ब्यूटी पार्लर जाती तो कभी शॉपिंग, और दोपहर में फ्रेंड के घर पर जाती। बस पूरा दिन टाइम पास करती। गंगा को बहुत गुस्सा आता, पर कहती किससे। नीरव अपनी बीवी के पीछे पागल था। वो तो श्वेता के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनता। धीरे धीरे दिन निकलते गए। श्वेता के 2 बच्चे हुए। अब वो थोड़ी जिम्मेदार तो हो गई थी। घर की जिम्मेदारियां ले ली अपने सर पर। नौकरों से हिसाब मांगती और स्टोर रूम में ताला लगा दिया। घर में हर चीज़ का हिसाब रखती। इतना ही नहीं, अब वो घर के सदस्य की हेल्थ का भी ध्यान रखती। बच्चों को तो बिल्कुल जंक फूड खाने नहीं देती। घर में भी तली हुई चीज़ नहीं बनती, ना कुछ मीठा बनाने देती। गंगा की उम्र हो चुकी थी तो उसे कुछ अच्छा खाने का मन करता रहता, पर बहू ने बिल्कुल मना किया था। गंगा ने अपनी बेटी से कहा, पर बेटियों ने ऊपर से गंगा को समझाया, मम्मी इन छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दो। आपको जो खाने का मन करे खुद मंगवा कर खा ले। गंगा ने यही किया, पर उसे एक बात की तसल्ली है कि देर से ही सही बहू को अक्ल आई। अब मैं अपनी ज़िंदगी आराम से जी सकती हूँ। जहाँ मन होगा वहाँ जाऊँगी, जो मन करेगा वो करूँगी। पर जब भी गंगा कुछ भी अपना प्लान बनाती तब श्वेता कुछ न कुछ बहाना करके रोक लेती और कहीं जाने नहीं देती। मम्मी, आज गुड्डू का जन्मदिन है, घर पर पार्टी है, आप कैसे जा सकती हैं? ओह, गुड्डू का बर्थडे है, मुझे नहीं पता था बहू। यही तो प्रॉब्लम है आपकी, आपको कभी कुछ याद ही नहीं रहता। उस दिन आपने तिजोरी भी खुली छोड़ दी थी। वो तो अच्छा है मेरी नज़र गई, वरना किसी नौकर की नज़र पड़ती तो। अब आपको कुछ याद नहीं रहता। आप अपनी सारी ज्वेलरी मुझे दे दीजिए, मैं संभाल कर रख दूँगी और जब आप मांगोगे आपको दूँगी। अब मुझे जेवर की क्या ज़रूरत। तो गंगा ने बहू में और 2 बेटियों में बांट दिए। एक दिन गंगा को कुछ खाने का मन कर रहा था तो रसोई में गई। बहू ने फिर से रोक लिया। उस दिन आपने खीर में चीनी की जगह नमक डाल दिया था।
रसोईया कितना गर्म हुआ था, मुझे संभालना पड़ा था। उस दिन आपके पास में रखे फ़ोन में रिंग बज रही थी, पर आपने उठाया नहीं। हाँ बेटा, मुझे आंखों से थोड़ा कम दिखता है और थोड़ा कम सुनाई देता है, नीरव ने गंगा को बताया। हाँ माँ, दिन ब दिन तुम्हारी याददाश्त भी कमज़ोर होती है। तुम्हें याद है ना उस दिन कैसे तुमने हमें मुश्किल में डाल दिया था। गंगा को वह बात याद आई कि वो मंदिर गई थी और किसी दूसरे अनजाने रास्ते पर चली गई। उसे पता ही ना चला। थक कर वह एक जगह बैठी। उसे ना अपने बेटे का नाम याद था और ना ही घर का पता। गंगा एक साइड बैठकर सोच रही थी, ये मुझे क्या हुआ, अब मैं कहाँ जाऊँ। तभी उसको किसी ने आवाज़ लगाई, अरे माँ जी, आप यहाँ? आप तो खार में रहती है, ये तो अंधेरी है, लगता है आप रास्ता भूल गई। चलो मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। घर पर पहुँचे तो नीरव ने कहा, माँ आप कहाँ गई थी? कितनी देर से सब ढूंढ रहे हैं आपको। मैं गाड़ी लेकर सब जगह देख आया, पर आप तो मंदिर गई थी ना। आज से आपका घर से बाहर निकलना बंद। नीरव ने अच्छे डॉक्टर को दिखाया, तब डॉक्टर ने बताया कि आपकी माँ को अल्जाइमर है। तो गंगा का घर से बाहर निकलना बिल्कुल बंद हो गया। अब तो पूरा दिन अपने रूम में ही बैठी रहती। नौकरों को याद आता तो गंगा को खाना पीना देते। कभी कभी तो ऐसा भी होता कि नौकर खाना देना ही भूल जाते और अपना काम करते रहते। और जब गंगा बेटे से कहती तो नीरव को लगता माँ ने खाया होगा पर भूल गई होगी। और नौकर भी अपनी गलती छुपाने के लिए झूठ बोल देते। एक दिन श्वेता ने टमाटर का सूप बनाया था, गंगा को भी अपने रूम में दिया। गंगा को अच्छा लगा तो दूसरा देने की मांग की। थोड़ी देर बाद एक नौकर सूप लेकर आया, पर वो पहले वाले सूप से अलग था। तो गंगा ने पूछा, ये अलग है? तो नौकर ने बताया कि सूप तो खत्म हो गया था। मालकिन ने कहा, दूसरा कौन बनाए, इसलिए गर्म पानी में टमाटर का सॉस डालकर दे दिया। गंगा ने सूप छोड़ दिया, पर उसे बहुत बुरा लगा। वह सोचने लगी, अगर मैंने अपनी सास के साथ ऐसा करने की हिम्मत की होती तो माँ जी मुझे साथ पूछते याद दिला देती। गंगा अब बीमार रहने लगी थी। एक दिन उसे लगा थोड़ा दूध पी लूं तो अच्छा लगेगा। गंगा ने बहू के पास थोड़ा दूध मांगा। बहू ने कहा, अरे माँ जी, दूध तो मैंने सारा दही बनाने के लिए मिला दिया, जबकि फ्रिज में बहुत सारा दूध रखा हुआ था। पर गंगा कुछ बोल ना सकी। फिर वो कमरे में आई और सोचने लगी, क्या हर औरत की यही कहानी है? क्या सबके साथ ऐसा ही होता है? गंगा जब बहू थी तब सोचती, जब मैं सास बनूंगी तब मेरी बहू को ऑर्डर करूंगी और बहू दौड़कर मेरे सारे काम करेगी। पर यहाँ ऐसा कुछ न था। कहने के लिए तो गंगा सास थी, पर उसकी हालत नीरव के पालतू कुत्ते से भी खराब थी। कभी उस कुत्ते की तबीयत बिगड़ती तो उसे एसी कार में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाते, पर गंगा को कोई पूछता भी नहीं है कि खाया कि नहीं। अनचाहे मेहमान की तरह वो घर में रहती और घर में यहाँ वहाँ घूमती तो भी बहू डांटती, माँ जी अपने कमरे में ही रहो, आप कोई चीज़ उठाकर कहीं रख देती हो और फिर भूल जाती हो, हमें ढूंढना पड़ता है। गंगा अब अपने कमरे में पड़े पड़े भगवान के बुलावे की राह देख रही थी। सास होने के बावजूद गंगा की हालत ऐसी थी जिसको वो समझ नहीं पा रही थी। एक ज़माना था जब बहू का मतलब था सास से दबा हुआ एक भयभीत प्राणी, जिसका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं था, जो हर बात बिना कुछ बोले सुन लेती थी, जो सास के हर ताने सुनती थी। पर आज की बहू की परिभाषा बदल चुकी है। आज की बहुएं सुनती नहीं सुनाती है। वो दबंग है जो किसी के सामने नहीं झुकती, वो झुकाती है। ईंट का जवाब पत्थर से देती है। कोई एक बोले तो उसे 10 सुनाती है। आपको ही उसके साथ सोच समझ कर बात करनी पड़ती है। आज के बहू के मायके वालों के बारे में कुछ नहीं कह सकते, वो तुरंत गुस्सा हो जाती है। गंगा को याद आया कि उसकी सास उसे हमेशा सुनाती कि तेरा पति तेरा बाद में है, पहले मेरा बेटा है। वो आकाश में से नहीं गिरा, मैंने 9 महीने उसे अपनी कोख में रखा है, मैंने उसे जन्म दिया है, मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। उस पर तुमसे ज़्यादा मेरा हक है।
और हमेशा रहेगा। ये सारी बात मैं श्वेता को कहना चाहूँ तो वो तो तुरंत कह देगी, मम्मी जी आप रहिए अपने बेटे के पास, मुझे तलाक चाहिए, ये मेरे पापा का घर है, आप अपना इंतज़ाम कर लीजिए। तलाक की बात करके बहू मुझे चुप करा देती। गंगा पूरी ज़िंदगी सोचती रही कि सास बन के मुझे शांति मिलेगी, पर ऐसा कुछ न हुआ। क्या ये नई पीढ़ी की रीत थी, या श्वेता की पढ़ाई, या फिर पिता की संपत्ति का जादू, या फिर बहू की परवरिश ही ऐसी थी? गंगा की बहू तेज, निडर, होशियार और स्वतंत्र है, और गंगा आज भी सास बन के भी बहू ही है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें, और ऐसी ही कहानियाँ रोज सुनने के लिए हमारे चैनल हितिस वॉइस को सब्सक्राइब करें।